Question number first. A projectile is fired horizontally with a velocity of 98 meter per second from a cliff 490 meter high. Calculate first time taken to reach the ground. Second, distance of a target from the cliff. Third, velocity with which projectile hits the ground. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में देख सकते हैं आप जैसा कि हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हम क्या कर रहे हैं, क्लिफ जिसकी हाइट है 490 मीटर, वहां से इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। ठीक है, 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये क्या करेगा, इस तरह का पाथ बनाकर ग्राउंड के ऊपर आएगा डेफिनेटली। तो ये जो ओवरऑल केस बन गया आपका, किसका बन गया, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। ठीक है ना, एक हाइट से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल जो होता है वो क्या करता है, एक पैराबोलिक पाथ बनाकर जब ग्राउंड पर गिरता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ यहाँ पर आप देखिए कि पहली चीज उसने क्या पूछी आपसे, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पर आने पर उसको कितना टाइम लगेगा ये हमको निकालना है। तो हमको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसके लिए टाइम कितना होता है आपका 2h/g। इसका हमने डेरिवेशन किया है लास्ट वाले वीडियो में। आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला जो वीडियो है डेरिवेशन वाला, उसको जाकर देखिएगा, वहां पर हमने ये चीज किया है। नाउ h कितना दे रखा है, देखो हमको कितना हाइट ट्रेवल कर रहा है वो 490 मीटर। तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 490 अपॉन में देखिए g कितना है, बाय डिफॉल्ट हमको लेना है यहाँ पर 9.8। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टाइम पीरियड आपका निकल कर आएगा अंडर रूट ऑफ 980 अपॉन में 9.8। 980 को जब आप 9.8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अंदर कितना बचेगा आपका 100 बचेगा। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 10 सेकेंड। ठीक है, तो मतलब यहां से यहां तक इसको आने में टोटल कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड। नाउ सेकंड चीज उसने क्या बोली, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द क्लिफ। ये देखिए जाकर कहां पर गिर रहा है, यहां पर। तो ये हमारा क्या है, टारगेट। उसने क्या पूछा कि इस क्लिफ से इस टारगेट की डिस्टेंस बताओ। इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है ना, क्लिफ से लेकर टारगेट तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो यहां पर रेंज हमको निकालना है। रेंज इज इक्वल टू कितना होता है आपका u अंडर रूट 2h/g। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब बताओ जरा u क्या होता है, यहाँ पर u इज इक्वल टू क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 98। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू कितना होगा, देखो आपका 98 इंटू 2h/g। 2h/g की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर t मतलब कितना 10। तो इसका मतलब क्या है कि रेंज आपकी कितनी आ रही है 980 मीटर। इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो 980 मीटर डिस्टेंस पर जाकर ही क्या करने वाला है, यहाँ पर गिरने वाला है। नाउ इसके अंदर पूछा गया है तो वेलोसिटी विथ व्हिच प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। किस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल इस ग्राउंड को हिट करेगा, यहां पर उसकी जो वेलोसिटी वो हमको निकालना है। ये अच्छी चीज है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। देखिए दो चीज आपकी निकल गई, इसको नोट करके रखेगा, टाइम और रेंज। नाउ देखिए जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मूव करना है किसी एक पॉइंट के ऊपर, हम लोग बात कर लेते हैं लेट्स से कि एक कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पर रैंडमली। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर इसकी दो वेलोसिटी से, एक वेलोसिटी इसकी कौन सी होगी, u डायरेक्शन में होगी जिसको हम क्या बोलते हैं ux। एक वेलोसिटी इसकी कहां पर होगी, इसको v बोल दो, u इनिशियल है तो vx, और इस डायरेक्शन में क्या होगी आपकी vy। तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, तो इन दोनों का वो क्या होगी, रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, ये वाला जो है, ये इन दोनों का क्या होने वाला है यहाँ पर रिजल्टेंट। नाउ रिजल्टेंट वेलोसिटी मेरे को निकालना है, तो उसके लिए मेरे को दो चीज चाहिए, क्या, एक तो vx और एक vy की वैल्यू। देखिए vx क्या होगा, ux कितना है आपका, ux मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना दे रखा है आपको 98 मीटर पर सेकंड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने फेंका। uy कितना होगा, देखो 0, क्योंकि हमने इसको कहां फेंका, हॉरिजॉन्टल। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो स्टार्टिंग में कितना है 0, लेट्स से ये कितना हो गया आपका 0। नाउ जब ये इस पॉइंट पर रीच करेगा तो इसका हमको क्या निकालना है, vx और vy। ठीक है ना, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। नाउ यहां पर आप इसको केयरफुली देखिएगा बिल्कुल। ठीक है, vx निकालना और क्या निकालना है, vy। तो vx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ux प्लस ax इंटू टाइम t, होता है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पर देखिए ux कितना है, ux है आपका 98, तो इसको हमने पुट किया देखो 98 प्लस एक्सेलरेशन इन a डायरेक्शन। देखिए एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन के ऊपर इस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है थ्रू आउट द मोशन। और अगर इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, हमने क्या करा है, एक बार इसको लिया और इसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। तो एक बार जब हमने इसको फेंक दिया तो बीच में एक्स डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी इसको खींच नहीं रहा। लेकिन वाई डायरेक्शन के अंदर इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसको नीचे ला रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना है 0, तो 0 इंटू टी कितना हो गया आपका 0। तो अगर मैं vx की बात करूं तो vx कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 98, मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, वही इसकी क्या होगी फाइनल वेलोसिटी। तो vx आ गया। अब vy की बात कर लो, vy इज इक्वल टू कितना होगा आपका uy प्लस ay इंटू टी। देखो ध्यान से, vy कितना, uy कितना था इसका 0, एक्सेलरेशन कितना है, ग्रेविटी की वजह से नीचे इसको कौन खींच रहा है, यहाँ पर ग्रेविटी।
ठीक है ना। ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे किसकी वजह से आ रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, जी के बराबर 9.8। टाइम कितना लग रहा है देखो, यहां से यहां तक आने में, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक आने में इसको टोटल टाइम कितना लग रहा था, 10, हम लोगों ने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट से। तो यहां से इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी 98 मीटर। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसकी इस पॉइंट के ऊपर वो कितनी है 98, वाई डायरेक्शन में कितनी है 98। हमको क्या निकालना है इसका रिजल्टेंट। नाउ रिजल्टेंट जो होगा ना आपका v इज इक्वल टू कितना होगा आपका अंडर रूट ऑफ क्या वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अब आप पूछेंगे सर ये कैसा है, देखिए वी एक्स और वी वाई दोनों क्या है यहाँ पर आपके, दोनों जो है आपके यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। और वेक्टर में अगर हमको रिजल्टेंट निकालना होता है तो वेक्टर क्वांटिटीज के रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिंपल है भाई। अब यहाँ पर देखो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। अगर मैं इस cos थीटा को 90 डिग्री पुट कर दूं तो cos 90 कितना होता है 0। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल। तो यहाँ पर अगर मैं इस v की बात करूं तो v इज इक्वल टू कितना आएगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। नाउ वी एक्स की वैल्यू कितनी थी, वी एक्स 98 था, तो ये रखा अपने 98 का स्क्वायर प्लस वी वाई भी कितना रहा देखो 98 का स्क्वायर। तो 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख दें क्या, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 98 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 98 का स्क्वायर। देखिए 98 आपका बाहर आया, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414। तो इसका जरा आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आपका एक मिनट मेरे पास लिखा हुआ है 138.57 मीटर पर सेकेंड। इसके अप्रॉक्स इसका क्या आने वाला है यहाँ पर आंसर आने वाला है। तो ये तो बात हुई अपने क्वेश्चन की, जो उसने हमसे पूछा था, उसने हमसे पूछा था यहाँ पर टाइम पीरियड, रेंज और वेलोसिटी, तीनों हम लोगों ने निकाला। अब मान लीजिए कि आपको ये फॉर्मूलाज नहीं पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो लॉ ऑफ मोशन होता है, ठीक है, उसकी इक्वेशंस को आप यहाँ पर अप्लाई करके इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको अपन देखते हैं। चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस करता हूँ, थोड़ा सा चेंज क्या कर देता हूं मैं, देखो उसको ध्यान से, बड़ा ही मजा आने वाला है आपको आगे वाले जो डिस्कशन हमारा होगा। क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन हमको तो कॉन्सेप्ट सीखना है। हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, हमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये क्लिफ है, ठीक है, मान लिया क्लिफ है, कितना था इसका हाइट 490 मीटर, ठीक। यहां से हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को फायर किया, ठीक है, कर दिया 98 मीटर पर सेकेंड। अभी तक सेम डिस्कशन है जितना उसने बोला। अब जब हम इसको यहाँ पर नीचे फेंक रहे हैं तो ये यहाँ पर कहीं पर एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर ही जाकर गिरता है। ध्यान से देखिएगा, चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन को। पहले जो था वो ग्राउंड पर गिर रहा था, अब ये कहां पर गिर रहा है, इस बिल्डिंग के ऊपर। लेट्स से कि इस बिल्डिंग की जो हाइट है ना वो कितनी दे रखी है h, ठीक है। और हमको क्या बोला है कि जब हमने उसको यहां से फेंका तो ये बिल्डिंग पर जब गिरा, इस ए पॉइंट के ऊपर जब गिरा, ठीक है ना, तो इसको टोटल टाइम कितना लगा यहां तक आने में 8 सेकंड। लेट्स से 8 सेकंड में ये क्या करा, यहां से यहां तक गिरा। तो अब आपको बताना क्या है, यहाँ पर ये h की वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से समझो यहाँ पर कि ये वाला जो केस है ना, इसके अंदर आप डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मुलेज निकाले थे उसको आप पुट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर हमने कंडीशन क्या ली थी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां गिरना चाहिए, ग्राउंड पर। अभी ग्राउंड पर नहीं गिरा, ग्राउंड पर नहीं गिर रहा, इसका मतलब क्या, सुनो ध्यान से देखना इसको। अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ ये इस तरह से, ठीक है, तो अब यहां से यहां तक का इसका जो मोशन है ना, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अगर मैं इसको ग्राउंड कंसीडर करूं, इसको रेफरेंस लाइन कंसीडर करूं, तो मैं हॉरिजॉन्टल का यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, फॉर्मूला लगा सकता हूँ बड़ी ही आसानी से, ठीक है। एक बार समझ में, चलो ठीक है, नहीं लगाना फॉर्मूला, नहीं लगाना, मान लो हॉरिजॉन्टल का। तो लेट्स से कि ये जो हाइट है आपकी कितनी, कैपिटल एच, और ये जो हाइट है वो कितनी आपकी, स्मॉल एच। हमको क्या निकालना है, स्मॉल एच। हमको गिवन क्या, स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो एच प्लस एच इज इक्वल टू दे रखा है अपने को 490 मीटर। सिंपल। नाउ अब देखो मैं लगाता हूं यहाँ पर मोशन। देखिए इसका वाई डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है ना, उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इक्वेशन लगाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इनिशियल अगर हम बात करें तो इसका वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियली कितनी होगी 0, एक्स डायरेक्शन में कितनी 98, वाई डायरेक्शन के अंदर इसके एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो कितना आएगा आपका 9.8। टाइम कितना लग रहा है इसको ट्रेवल करने में, 8 सेकेंड। तो क्या मैं इन तीन चीजों की मदद से ये एच निकाल सकता हूँ क्या, कैपिटल एच। कैपिटल एच क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है इन वाई डायरेक्शन। तो मुझे पता है कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो लगा देते हैं जरा। एस वाई मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, कैपिटल एच, ठीक है ना। यहां से यहां तक ट्रेवल करने में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, कैपिटल एच। तो कैपिटल एच इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो म्यू वाई, यू वाई कितना था इसका 0, तो ये फैक्टर आपका पूरा हो गया 0।
प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना होगा देखो 9.8 होगा ना, जी लग रहा है नीचे, ग्रेविटी लग रहा था, एक्सेलरेशन कितना 9.8, टाइम कितना था देखो 8, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, तो यहाँ पर h इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 1/2 इंटू 9.8 इंटू 64। जरा इसका कैलकुलेशन करके देखिए, इस पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पर आ गया आपका 10, 2 से इसको कैंसिल किया तो ये हो गया आपका 49, 49 इंटू 64, तो ये हो गया आपका 64 इंटू 49 कर लेते हैं, 9 4 कितना होता है देखो आपका 36, तो 6 आया, कैरी आया 3, 9 6 हो गया 54, 57, ठीक है, 4 4 जा 16 का 6, कैरी आया आपका 1, 4 6 जा 6 2 जा 24, 25, ये आ गया, तो ये आ गया आपका 6 और ये आ गया आपका 13 का 3, कैरी आया 1 1 और ये 3, ये आ रहा है आपका, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो 3136 अपॉन में कितना 10, इसका मतलब क्या है 313.6 मीटर, तो कैपिटल एच की वैल्यू कितनी आ गई 313.6 मीटर, और हमको क्या निकाला है स्मॉल एच, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं ना, स्मॉल एच इज इक्वल टू कितना होगा 490 माइनस कैपिटल एच की वैल्यू 313.6 मीटर, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वेश्चन में देखिए किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछा जाए, न्यूमेरिकल्स के अंदर पूछा जाए, इस तरह से अगर कुछ चेंज कर दिया तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाते हुए आना चाहिए। वो क्वेश्चन कब आपको बनाते हुए आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा, तो इसीलिए अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का तो उसको आप एक बार देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अच्छा, यहाँ पर और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या क्या चीजें वो पूछ सकता है उसको अपन देख लेते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती है, देखो बहुत सारी यहाँ पर चीजें हो सकती है जो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। देखो अब क्या एक और क्वेश्चन क्या बनता है, लेट्स से कि क्लिफ है आपका ये ठीक है ना, अब ऑब्जेक्ट को वो थ्रो कर रहा है किस स्पीड से 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन यहाँ पर मैंने एक ट्विस्ट डाल दिया, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अभी वो हॉरिजॉन्टल फेंक रहा था, हॉरिजॉन्टल नहीं फेंक रहा है, वो क्या फेंक रहा है लेट्स से किसी एंगल के ऊपर फेंक रहा है, कितना 30 डिग्री लेट्स से, ठीक है। तो अब इसका जो मोशन है ये बिल्कुल चेंज हो गया है, पहले ये क्या कर रहा है ऑब्लिक मोशन में जा रहा है, उसके बाद आप इसको यहां से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो जब हम यहाँ पर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर हम इस टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं हम यहाँ का सेकंड नंबर का क्वेश्चन। Question number 2. A projectile is thrown horizontally from the top of a tower and strike the ground after 3 seconds at an angle of 45 degree with the horizontal. Find the height of the tower and the speed with which the body was projected. ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर उसने क्या बोला है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने किसी टावर है जिसकी हाइट लेट से h है, वहां से हमने क्या करा इसको प्रोजेक्ट किया, किस स्पीड से हमको नहीं पता, वो हमको कैलकुलेट करना है। उसने बोला है कि जो प्रोजेक्टाइल है इसको ग्राउंड पर आने में जो टाइम लग रहा है वो हमको दे रखा है कितना 3 सेकंड। 3 सेकंड में ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेगी और साथ ही साथ यहाँ पर जब ये टकराएगी तो इसका जो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ उसका जो एंगल होगा वो कितना होगा 45 डिग्री। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको सबसे पहली चीज कैलकुलेट करना है हाइट, दूसरा हमको क्या कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। चलिए करते हैं यहाँ पर, देखते हैं हमको क्या क्या पता है। ध्यान से देखिएगा, ux की वैल्यू हमको पता है क्या, नहीं पता है, इसको हमको फाइंड करना है। तो हमने बोल दिया कि x डायरेक्शन में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है u, y डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। तो जब हमने इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया तो वर्टिकल कंपोनेंट में वेलोसिटी कितनी है इसकी 0। नाउ ax कितना होता है देखो हॉरिजॉन्टल में 0, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा बिकॉज x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रही। y डायरेक्शन में फोर्स लग रही है इसके ऊपर, कौन सी, ग्रेविटी। तो ay इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका g विच इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इस h को फाइंड करना है। h को फाइंड करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पर वर्टिकल मोशन की इक्वेशन लिखे, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो मोशन हो रहा है, ठीक है, तो वर्टिकल मोशन की अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ तो देखिए कैसे होगा। sy इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं uy इंटू टी, sy इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर लिख देते हैं। चलो बढ़िया। sy मतलब क्या, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए y डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड मतलब क्या, जब वो इस ग्राउंड को टच करेगा तो कितना है यहाँ पर इस टावर की हाइट के बराबर। तो इसको हमने लिखा h इज इक्वल टू uy कितना था इसका 0, तो 0 इंटू 2 कितना होगा 0, 1/2। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन देखिए कितना है 9.8, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को पुट किया 9.8। टाइम का स्क्वायर, टाइम की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पर t, 3 सेकंड लग रहा है उसको यहाँ से यहाँ तक आने में, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9, ठीक है। तो h कितना निकल कर रहा है देखो 9 टाइम्स का कितना होता है 81 और 8 7 का होता है 72, तो ये हो जाएगा आपका 88.2 डिवाइडेड बाय 2। तो हाइट ऑफ टावर कितना आ रहा है आपका देखो 44.1 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 44.1 मीटर। ये तो ठीक है, हाइट निकल गया टावर की।
नाउ अब मेन जो क्वेश्चन आता है वो ये कि इसकी ये वेलोसिटी कितनी थी, इसकी जो u वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। चलिए इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे इस वाली कंडीशन की जो हमको यहाँ पर दे रखा है 45 डिग्री। देखिए उसने क्या बोला है कि जब भी ग्राउंड को टच करेगा उस टाइम पर इसका जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना होगा 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जब इस पॉइंट पर टच कर रहा होगा तो यहाँ पर इसकी दो वेलोसिटीज होगी, एक वेलोसिटी होगी इसकी एक्स डायरेक्शन में जिसको हम बोल देते हैं vx, एक वेलोसिटी होगी इसकी वाई डायरेक्शन में जिसको हमने क्या बोला vy, ठीक है ना। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है v वो कितने एंगल पर है, यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर इसको मैं इधर बना देता हूँ, देखो सेपरेटली। ये आपका लग रहा है vx x डायरेक्शन में, ये लग रहा है आपका क्या vy y डायरेक्शन में, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है। और इसका जो एंगल है वो कितना है, यहाँ पर देखो 45 डिग्री, एंगल यहाँ पर कितना है 45 डिग्री। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर इस ट्रायंगल को कंप्लीट करता हूँ, मैं अगर क्या करूँ इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूँ तो ये ऐसा कुछ बनेगा ना, ठीक है। ये अगर आपका vx है, ठीक है, ये अगर आपका vy है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका vy। अब यहाँ पर देखिए ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके अंदर अगर हम tan थीटा लगाए तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो tan थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा vy, एंगल यहाँ पर बन रहा है, परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका vy अपॉन में ये क्या हो गया आपका vx, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ, tan थीटा, थीटा बराबर कितना है यहाँ पर 45 डिग्री, tan 45 कितना होता है 1, तो ये अगर 1 है इसका मतलब क्या है कि vx इज इक्वल टू कितना है vy, vx की जो वैल्यू है वो कितनी है vy। अब आप पूछेंगे सर हमने vx क्यों निकाला, ध्यान से देखिएगा, हमको ये u निकालना है। u क्या है आपका डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन या इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। अब मेरे को एक बात बताओ कि जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वही उसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी ना। कैसे, देखिए vx इज इक्वल टू कितना होगा आपका ux प्लस ax इंटू t। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0, x डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन 0 तो ये फैक्टर कितना होगा 0। तो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है vx, vx बराबर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर ux, सिंपल। और यहाँ से देखिए आप vx की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी vy के बराबर। तो ध्यान से अब यहाँ पर समझो vx इज इक्वल टू कितना है आपका vy। क्या मैं vy निकाल सकता हूँ क्या, जो चीजें मुझे दे रखी है उसके बेसिस पे निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो हमको यहाँ पर vy निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, uy प्लस ay इंटू t, सिंपल है ना। पहली इक्वेशन vy इज इक्वल टू uy कितना होगा, देखो y के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, ay कितना है देखो 9.8 इंटू टाइम कितना देखो 3, तो कितना आ रहा है भाई ये 9.8 इंटू 3, 9 3 27, 8 3 24, तो ये हो जाएगा आपका 29.4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई इसकी स्पीड। अब vy की जो स्पीड है वही स्पीड किसकी होगी, vx की, और जो vx है वही तो क्या होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया था वो कितना है आपका 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप इसको और अलग तरीकों से भी कर सकते हैं इस सेम क्वेश्चन को u निकालने के लिए, बट मुझे जो सुटेबल लगा मैंने आपको उस तरीके से यहाँ पर बताया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप वहां पर बताइए। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो फिर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।